हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए स्टूडेंट, अपन एसएससी सीजीएल मेंस का जो भी एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस कर रहे हैं। जो अपना 18 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका मैंने पूरे 30 क्वेश्चन आपको 2 वीडियो में बता दिए। ठीक है, बिल्कुल वो भी एक इजी पेपर था आपका। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो 20 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था आपका, उसका पेपर और भी थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब इजी था। ठीक है, तो देखिए आज वाले जो पेपर का अपन सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल इजी कंसेप्ट कर रहे हैं अपन, और इजी वे में अपन इसका पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आपने पीछे 18 जनवरी का आपका पेपर का सॉल्यूशन आपको देखना है तो प्लीज आप एक बार पिछली वीडियो, मेरे जो 2 वीडियो डाले हैं उसमें 15-15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो एक बार वो जरूर देखना। देखिए आज अपन 20 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस करते हैं। इसके जो इजी वाले क्वेश्चन है जितने भी होते हैं आपके आज की क्लास में करेंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो आगे की क्लास में करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए आज शुरू करते हैं अपन 20 जनवरी को आपका जो पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 3 इंटू सी की पावर 7 बट्टे में ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 8 इंटू सी की पावर 9 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन को देख के सीधा टिक करके आना था। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करेंगे, जब भी आपके पास में से पावर में कुछ होती है, यदि पावर में अपन भाग में ऊपर नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर वाली संख्या को नीचे लेके आ जाते हैं भाग में, तो पावर क्या हो जाती है आपकी, माइनस हो जाती है। यदि नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जा रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, माइनस में हो जाएगी। ये ऊपर वाली संख्या को नीचे लेके आते हैं तो जो पावर प्लस होती है वो क्या हो जाती है, माइनस, और माइनस होती है वो क्या हो जाती है आपकी, प्लस हो जाती है। तो देखिए यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। अपन को ऊपर लेके जाना है, जैसे इसने ऑप्शन दे रखे हैं तो क्या करेंगे, देखो ऊपर है ए की पावर 5 और ए की पावर 4, माइनस 4 हो जाएगा, तो ए की पावर 5 इंटू ए की पावर माइनस 4। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा, बी की पावर 3 है ही, और बी की पावर ये 8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, बी की पावर माइनस 8। सी की पावर 7 पहले से है और सी की पावर माइनस 9 हो जाएगा। अब जब भी देखो आपका बेस समान होता है, आधार समान होता है, तो जो ऊपर घात होती है ना वो आपस में जुड़ जाती है। आधार कैसे, मतलब ए और ए ये बेस समान है तो इनकी घात क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो 5 में माइनस 4 को जोड़ते हो तो क्या बनता है, ए की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू देखो बी बी ये बेस समान है तो क्या हो जाएगा, बी की पावर 3 में बी की पावर मतलब 3 में माइनस 8 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, बी की पावर माइनस 5 आ जाएगा। ऐसे 7 में माइनस 9 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, सी की पावर माइनस 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन आपका क्या है, आपको 4 संख्याएं दे रखी थी और आपको पूछा था कि इनमें से कौन सी चॉइस से विभाजित है। ठीक है, इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या में आपका 4 का भाग लग रहा है। ठीक है, तो देखिए संख्याओं को जब देखते हैं ना तो अपन को पता चल रहा है कि 3 8 2 1 1 से ये सारी संख्याएं बनी है। 3 8 2 1 1 से ये क्या बनी है, सारी संख्या बनी है, मतलब और कोई डिजिट इसमें अलग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई 3 का भाग जा रहा है, ये क्या होता है चॉइस आपका 8 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए अपन को क्या चेक करना है इसमें, भाई इसमें सारी संख्याएं आपकी समान है तो 3 का भाग तो जा रहा होगा। अपन को चेक क्या करना है, 8 की विभाजकता के नियम से चेक करना है कि इस कौन सी संख्या में 8 का भाग जा रहा है। 3 का तो कैसे चेक करते हैं, डिजिट्स का सम कर लो और उसमें 3 का भाग दे दो। यदि 3 का भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगी, वो संख्या आपकी 3 से भाग जाएगी। तो एक ही संख्या को 3 से भाग करके देख लेते हैं तो वे सारी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3 से भाग। देखिए 3 इसमें भाग चला जाएगा आपका 8 और 2 10 11 12, 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब ये सारी संख्या क्या है आपके 3 से विभाजित है। अपन को क्या देखना है, 8 का। तो देखिए 8 का विभाजकता के नियम क्या होता है आपका, यदि लास्ट की 3 संख्याओं में आपका 8 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है पूरी संख्या में आपका 8 का भाग जाएगा। तो सब संख्याओं की लास्ट की 3 संख्याओं को चेक कर लेते हैं कि लास्ट की 3 संख्या में आपका 8 का भाग जा रहा है क्या। ठीक है, देखते हैं कौन सी संख्या में 8 का भाग जा रहा है। देखो इसमें दोगे 8 दूना 16, 5 बच गया। भाई यहाँ पे तो वैसे ये विषम संख्या, तो विषम संख्या में तो इन दोनों में तो देखना ही नहीं है क्योंकि इनका यूनिट डिजिट ही क्या है आपका विषम संख्या, और विषम संख्या में 8 का भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अपन को कौन से दो, यही दो चेक करनी है। देखिए इसमें 8 का भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और कितना बच जाएगा 3, 38। 38 में 8 का भाग नहीं जाता तो कौन सी संख्या में आपका चॉइस मतलब 8 का भाग जाएगा इसमें,
तो कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, ये संख्या हो जाएगी 3 1 1 2 8, जो किससे 24 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका आया था, ये था कि 2 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 13, एक संख्या ये थी, एक था 2 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2 इंटू 19, और 9 की पावर 3 इंटू 13 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 2 का एलसीएम क्या है। देखिए ये क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है आपका। आपको देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या, आपको क्या करना है, वह देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता है। ऐसी संख्या इसमें से कौन सी होगी जिसमें सबका भाग जाना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए आपको जब भी ऐसा दिया हो ना, तो आपको कुछ ही याद नहीं रखना, इसमें देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, जो सबसे बड़ी पावर है वो ही आपको लेनी है। और चाहे एक में भी होना तो वो आपको लेना है, ऐसे नहीं है कि सब में आपका होना चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है, एक में भी यदि है ना तो आप उसको ले लोगे। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर है ही नहीं, तो अपन को 2 लेना है, और क्या लेना है, 2 की बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3 एक तो हो जाएगा, 2 में तो क्या लेना है, 2 की पावर 3। उसके बाद में देखो 9, यहाँ पे 9 की पावर 2 है, और यहाँ पे तो आपका 9 है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, मतलब 9 की पावर 2 ही लेना है, 9 की पावर 2। अब देखिए 13, यहाँ पे 13 की पावर 1, 13 की पावर 2 और 13 की पावर 2, 13 की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है आपकी, 2 है, तो क्या लेंगे अपन, 13 की पावर 2। अब देखिए अपने पास में एक डिजिट और कौन सी एक संख्या और 19, इसमें 19 नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें 19 है, तो देखिए 19 की हाईएस्ट पावर कौन सी आपकी, 2 है, तो क्या लोगे अब 19 की पावर 2। अब देख लेते हैं, 2 की पावर 3, 9 की पावर 2, 13 की पावर 2 और 19 की पावर 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा, देखो आपका 2 की पावर 3, 9 की पावर, अच्छा 9 की पावर 3 है क्या, अच्छा 9 की पावर 3 है ना, 9 की पावर 3 लेनी है आपको। ठीक है, 9 की बड़ी से बड़ी पावर क्या है, तो 9 की पावर 3 है। ठीक है, 13 की पावर 2 और 19 की पावर 2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। पार्क का परिमाप कितना है, 120 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अपन पहले क्या कर लेते हैं, पार्क की लंबाई और चौड़ाई पता कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे, देखिए पार्क की लंबाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। सबसे पहले तो अपन को जो आयत होता है उसके परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो देखिए एल कितना मान लेते हैं इसको, 3x, और ये कितना हो जाएगा 2x, तो ये कितना आ जाएगा 5x। इसकी वैल्यू पर वो कितनी दे रखी है, 120। देखो 5 दूना 10, मतलब ये वाला कट जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 12। यहाँ से l कितना आ जाएगा आपके पास में, 12 दिए 36, और आपके बी कितना आ जाएगा, मतलब चौड़ाई कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका एल इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। देखिए 36 को 24 से इंटू करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं का जो मल्टीपल का ट्रिक है वो अपन को आनी चाहिए। कैसे करते हैं, देखो इन दोनों संख्याओं को इंटू करेंगे, 6 4 24, हासिल में 2 चला जाएगा, 6 दूना 12 और 4 3 12 24, और 2 कितना हो जाएगा 26, हासिल में 2, 3 दूना 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आदि और दिया के पास कुल मिलाकर 1440 रुपए है। यदि आदि की राशि का 3/10 भाग दिया की राशि के 3/5 भाग के बराबर है, तो दिया के पास कितनी राशि है। देखो आपको क्या बोल रहा है, आदि की राशि का, मैंने आदि की राशि ए मान ली, इसकी राशि का 3/10 भाग है, वो बराबर किसके हैं, दिया की राशि मैंने डी मान ली, और इसके 3/5 भाग के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आदि और दिया की जो राशि है इसका क्या कर लेंगे अपन, अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए क्या अनुपात आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ए अनुपात डी यहाँ से आपका कितना आ गया, 2 अनुपात, अच्छा ये हाँ नीचे है, तो 2:1 आ गया। ठीक है, दोनों के पास मिला के कितनी राशि दे रखी है 1440, लेकिन अनुपातों में दोनों के पास कितनी राशि है, 2 और 1,
3। आपको दिया की राशि पूछी है तो दिया की राशि के लिए किससे इंटू कर देंगे अपन? 1 से इंटू कर देंगे। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 8 24, कितना आ जाएगा आपके पास में? 480 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पिछले 2000 वो 18 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें भी आया था, वहां पे 91 थी, यहाँ पे 92 दे दी। ठीक है, तो देखिए प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना है? भाई मैंने बताया था कि सम संख्याओं प्रथम लिख दे और फिर बता दे कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो कितना होता है आपका? n+1 होता है। n मतलब यहाँ पे कितना दे रखा है? 92। 92 में एक जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा आपका? 93। मतलब क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर है 2:3, b अनुपात c बराबर है 5:7 और c अनुपात a बराबर है आपका, अच्छा तो c अनुपात a का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पूछ रहा है, ये आपको दे रखा है और c अनुपात a आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए a अनुपात b कितना हो जाएगा? 2:3 दे रखा है और b अनुपात c कितना हो जाएगा आपका? 5:7। तो देखिए यहाँ से अपन करते हैं तो इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, इधर कोई कट रहा है क्या? इधर नहीं कट रहा, तो a अनुपात c कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 10:21 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन को देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में c अनुपात a पूछा है, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 21:10। तो देखिए आपको देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, क्योंकि a अनुपात c 10:21 भी इसने ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि आप मतलब छोटी सी गलती की वजह से आप भी टिक करके आ जाओ। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 21:10 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? स्वीटा और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। स्वीटा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये चैप्टर से क्वेश्चन आया था, क्या था? देखो स्वीटा और सुमन दोनों की वर्तमान आयु का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है? 4:5 है। 6 वर्ष पहले, देखो पहले के लिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था? 2:3 था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास में दो रेशियो आ जाए और बीच का डिफरेंस आपको सेम दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? देखिए इनकी देख ट्रिक होती है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे बीच में गैप देखना है। 4 और 5 का गैप 1, 2 और 3 का गैप 1 होता है। ये गैप इस क्वेश्चन में समान है, यदि समान नहीं होता है तो इस गैप को सेम बनाना पड़ता है अपन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप आने में वर्षों में तो अंतर कितने का है? 6 वर्ष का अंतर है, लेकिन अनुपातों में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब जो भी पूछा है उससे इंटू कर लेंगे। क्या पूछ रहा है? स्वीटा की वर्तमान आयु, स्वीटा की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु के लिए इसका अनुपात कितना है? वर्तमान आयु का स्वीटा का 4 है तो 4 से इंटू कर देंगे। देखो 2 से कट जाएगा 2 बार और ये कितना हो जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगी क्या? स्वीटा की आयु। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, दो मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है जो 4 वर्ष बाद में 6:5 हो जाएगा। अब इसे 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? देखिए वही है, मैंने मान लिया दो मित्र हैं ए और बी, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? वर्तमान का 4:3 दे रखा है। 4 वर्ष बाद में, 4 वर्ष बाद में जो ये अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। तो वैसे ही करना है, सबसे पहले डिफरेंस देखना है। एक यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का? 1, यहाँ पे भी आपका डिफरेंस सेम ही आ रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना। देखो अब वर्षों में अब कितने वर्ष का अंतर है? 4 वर्ष का, लेकिन अनुपातों में देखो कितने वर्ष का अंतर है? 2 का ही है, दोनों तरफ 2 का ही अंतर होगा। देखो दोनों तरफ सेम अंतर होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू आपको पूछा क्या है? तो 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? तो अपन वर्तमान आयु का योग पता कर लेते हैं। वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है? देखो ए और बी की 4 और 3 7, 7 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 2 7 दूना 14 वर्ष। अपन को पूछ रहा है 22 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा। तो देखिए ए की भी 22 वर्ष बढ़ेगी और बी की भी 22 वर्ष बढ़ेगी, टोटल कितने बढ़ेगी? 44 वर्ष बढ़ेगी। तो 22 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो योग होगा 22 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 44 ऐड हो जाएगा 14 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 58 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम 5 पानी की बोतल खरीदे और 1 बोतल मुफ्त पाए प्रदान करता है। मुरलीधर द्वारा दी गई प्रभावित छूट कितनी है?
देखिए एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको यदि छूट वाला कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए कर कह सकते थे। देखिए क्या, जब भी आपको कुछ वस्तुएं आप खरीद रहे हो और उसके साथ में कुछ वस्तुएं आपको मुफ्त में मिल रही है, तब उस क्वेश्चन को कैसे करना है, जितने भी आपको फ्री वस्तुएं मिल रही है ना, जो भी आपको फ्री में जितने भी आर्टिकल मिल रहे हैं उनको लिखना ऊपर, कितने मिल रहे हैं, एक बोतल मिल रही है आपको मुफ्त में, तो ये आ जाएगी एक ऊपर। और उसके बाद में क्या करना है, टोटल जो फ्री में और जिनके पैसे देके आ रहे हो वो टोटल क्या करना है, आपको नीचे लिखना है। भाई 5 तो खरीद रहे हो और एक आपको फ्री में मिल रही है, टोटल कितने लेके आ रहे हो आप, 6। ठीक है, अब बस इसको ही परसेंटेज में चेंज कर लो, वही क्या हो जाएगी आपकी प्रभावी छूट हो जाएगी, ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अपन को पता है कि 1/6 आपका जो परसेंटेज में होता है वो कितना होता है, 16.66 या 16.67%। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं थी, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको पिछले जो 18 जनवरी को हुआ था उसमें भी मैंने करवाया था। ठीक है, तो देखिए उसमें मैंने इसको पूरा खोल के करवाया था। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा अपन अलग मेथड से देखो, x प्लस वाई क्या होता है आपका, x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy। ठीक है, तो देखो ये तो अपन को पता करना है, और ये अपन देखो कैसे पता करेंगे, x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो √6 से √6 आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये होल स्क्वायर इधर, तो 8 का स्क्वायर 64, इसका वैल्यू अपन को पता करनी है। ठीक है, और ये प्लस 2xy, इस दोनों को इंटू करेंगे तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a² माइनस b²। a² मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और b² मतलब √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6। 16 में से 6 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 10, मतलब xy कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ से देखिए आपके पास में जो x² प्लस y² आएगा वो कितना आएगा, 64 में से आपका 20 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 44। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बस डिजिट का ही चेंज है, पिछले पेपर में सेम ही आई थी। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 5z माइनस 7y का होल स्क्वायर प्लस 7z प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 49z²। देखिए इस क्वेश्चन का मैंने पूरा मेथड आपको पिछले उसमें करवाया था, 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें एनालिसिस में। देखो अपन को इतना बड़ा नहीं करना होता है एग्जाम में, अपन इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अपन को क्या करना है, या तो z का स्क्वायर देख लो या y का स्क्वायर देख लो, दोनों में से कोई सा भी एक देख लो। तो देखिए यहाँ से मैं y का स्क्वायर देखती हूँ तो यहाँ से आएगा एक, तो क्या आ जाएगा 49y², क्योंकि सब जगह जो y के साथ में वैल्यू है और z के साथ में वैल्यू है वो सब जगह अलग है। ठीक है, तो यदि आप y का स्क्वायर कर लेते हो ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आएगा 49y² और एक यहाँ से क्या आएगा 25y²। ठीक है, और कहीं पे भी y² नहीं मिलेगा आपको, यहाँ दो जगह ही आएगा। तो देखिए इन दोनों को जब जोड़ते हैं अपन तो कितना आ जाएगा, 74y²। अब अपन को ऑप्शन में देखना है कि 74y² आपके कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही आपके पास में 74y² और कहीं पे भी आपका 74y² नहीं है। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अपन को करके आना है, एग्जाम में टाइम बचाना है अपन को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन, ₹2000 पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन, आपके पैसे भी सेम थे, आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपकी सेम थी, बस इतना सा फर्क था कि यहाँ पे 14 फरवरी था और यहाँ पे आपका 28 अप्रैल था। ठीक है, इतना सा चेंज था जो 18 जनवरी को आपको क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्या होता है, तो ऐसा ही अपन को पता करना है। ठीक है, क्या होता है, PRT अपॉन 100, मतलब मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। तो देखिए ऐसा ही पता करने के लिए मूलधन अपन को कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है, आर कितने दे रखे हैं, 6.5 दे रखे है, और टी अपन को दे रखा है। देखो यहाँ पे जो अपन समय निकालेंगे वो किस में आएगा, देखो कितने दिन हो जाएंगे आपके, 13 फरवरी 2023 आपका क्या है, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो क्या होती है आपकी 28 दिन की होती है। तो देखिए 28 में से 13 जाएगा तो आपको कितना जाएगा, 15 दिन, तो ये बच गए फरवरी के, मार्च के 31 दिन, और अप्रैल में कहाँ तक जाना है आपको, 27 दिन तक जाना है। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 13, और 3 कितने दिन आ जाएंगे, 73 दिन। पिछले में भी यही आ रहा था आपका, 73 दिन ही आ रहे थे। ठीक है, तो देखिए कितने दिन आ रहे हैं, 73 दिन, नीचे कितना है 100 है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है वो वार्षिक दी हुई है,
वर्ष की दी हुई है, तो 73 दिनों को भी अपन किस में चेंज करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे। और वर्ष में चेंज करने के लिए भाई एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, तो 365 में क्या लगा देंगे, इसमें भाग लगा देंगे, तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो कुछ पॉइंट हटाएंगे नीचे, 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 73 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, और ये 5 से काटोगे 13 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका आंसर 26 रुपए आ जाएगा। ठीक है, पहले भी आपका ये आ रहा था ऑप्शन 26 ही आ रहा था पिछले क्वेश्चन में भी। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक आदमी 680 रुपए में एक मोबाइल बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना होता। मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक पता रखनी है। कैसे, देखिए मैंने मान लिया उसका लागत मूल्य सीपी है, ठीक है, क्रय मूल्य मैंने सीपी मान लिया। देखो हानि उठाएगा तो एसपी मतलब हानि इससे क्रय मूल्य से कम होगा, तो अपन इधर लिख लेते हैं SP1। यहाँ पे क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। कब हो रही है, जब वो मोबाइल को 680 रुपए में बेचता है। और यदि वो मोबाइल को 1070 रुपए में बेचता है तो उसको लाभ होगा, मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा होगा विक्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा 1007। यहाँ पे मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य है, तो यहाँ तो हानि हो रही है, तो ये क्रय मूल्य से कम होगा ये वाला एसपी, और ये वाला एसपी क्या होगा, क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, अपन को इस लाइन पे अपन को ध्यान देना है। उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना है। जो लाभ होगा यहाँ पे वो पहले जो हानि हो रही है उसका 2 गुना होगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ पे मान लिया कि एक ही नहीं हो रही है, तो लाभ क्या होगा, हानि का 2 गुना, मतलब यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हानि के लिए मैंने माइनस कर दिया। अब देखो इसमें क्या करना है, अपन को 1070 में से 1680 को घटाना है। ठीक है, 1070 माइनस 680, नीचे क्या करना है, इसमें से इसको घटाना, मतलब यहाँ पे पैसों में जो दे रखा है आपको उसको घटाना, ऊपर नीचे जो रेशियो में आपको दे रखा है उसको घटाना। 2 में से -1 को घटाओगे, माइनस करोगे तो -1 के प्लस में बदल जाएगा और नीचे क्या जाएगा, मतलब 2 -1 करेंगे। इंटू अपन को सीपी पूछा है, सीपी पूछा है तो देखो सीपी अपन 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो हानि निकाल लें यहाँ पे, और फिर क्या करते हैं, इस वाले विक्रय मूल्य में यदि हानि को जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य आ जाएगा, या इस वाले विक्रय मूल्य में यहाँ पे लाभ निकाल लेंगे उसको घटा देंगे तो भी आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों तरफ से आ सकता है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से हानि पता करते हैं। हानि कितने की हो रही है, उसको 1 की हानि हो रही, तो 1 से क्या कर दो, इसको इंटू कर दो। ठीक है, अब सोल्व करेंगे अपन इसको। तो कितना आ जाएगा आपका 390, नीचे कितना आ जाएगा 3, तो इंटू कितना है 1 है, तो कितने की हानि होगी, इसको 130 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, 130 रुपए की हानि हुई है, कब, जब 680 में बेच रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 680 में आप 130 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 810 रुपए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञात है कि पी क्यू आर ए क्या है, समकोण त्रिभुज है जो आर पर समकोण है। मान लीजिए पी क्यू इक्वल टू 29 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, और क्यू कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू आर है, पी क्यू और ये मान लिया आर, आर पे समकोण दे रखा है इसने। ठीक है, पी क्यू कितना दे रखा है 29 और क्यू आर कितना दे रखा है 21। तो देखिए अपन को ट्रिपलेट पता है 20 21 29। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसने ये वाला कोण कितना दिया है, थीटा दिया है। अब अपन को पता क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है आपका, देखिए जब भी थीटा के थीटा होता है, मान लिया ये थीटा है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा आपका बेस होगा, आधार होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण रहता है आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29। वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शन में जो आपका देखो नीचे 29 का स्क्वायर आएगा
वो कितना होता है आपका 841 होता है। तो एक ही ऑप्शन में नीचे 841 दे रखा था, ठीक है, और किसी में भी नहीं दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर यहीं से देख के आपको टिक करके आना था। लेकिन इसको सोल्व कर लेते, देखिए कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 बटे 29 का स्क्वायर 841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटे कर्ण का स्क्वायर 841। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 841 बटे 841, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा था आपका, ए ही हो रहा था। तो देखिए ये 15 क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाले थे, मतलब इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन हो, ठीक है। और पिछले पेपर जो आपका 18 जनवरी को पेपर हुआ था उससे तो सर इजी, उससे इजी पेपर है ये आपका, ठीक है। तो इसके जो 15 क्वेश्चन रह गए वो मैं आपको आगे क्लास में करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान लगा के करना, ठीक है। थैंक यू।